बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजीकरण है। आंसर होगा ऑप्शन डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। व्याख्या, व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही सामाजीकरण है। अर्थात सामाजीकरण वह प्रविधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। इसके माध्यम से मानव अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सामाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक पीटी शिक्षक मीन्स खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। व्याख्या, खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारने के लिए वह निरंतर शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराए तथा बाद में उनका परीक्षण भी ले, ताकि अभ्यास के दौरान कोई कमी रह गई हो तो वह परीक्षण में पता चल जाए और उसे सुधारा जा सके। ऐसा करने से उसे अपना लक्ष्य पाने में सहजता होगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति को अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। आंसर होगा इसमें आत्मसात कर लेना किसी चीज़ को। व्याख्या, वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यह प्रक्रिया आत्मसातन के अंतर्गत आती है, जिसके अनुसार जब बच्चे को कोई नया अनुभव होता है तो वह अपने पूर्व अनुभवों से उसे संबद्ध करता है या परिमार्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल चावल खाने को डैश कर लिया है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, अनुकूलित। व्याख्या, स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करने तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। यह स्कीमा दो प्रकार की होती है। पहला साधारण, दूसरा जटिल साधारण। अतः सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है। अतः यह एक स्कीमा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक। व्याख्या, स्टेनबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा वह सूचनाओं को किस ढंग से प्रक्रमित करता है, यही बुद्धि है। त्रितंत्र सिद्धांत के 3 उप सिद्धांत हैं: संदर्भात्मक उप सिद्धांत, अनुभवजन्य उप सिद्धांत, घटक उप सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6,
हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। व्याख्या, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 7, था, फा, चा ध्वनियाँ हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वनिम। व्याख्या, हिंदी स्वनिम में दो स्तर होते हैं, कथ्य यानी कंटेंट तथा अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन। कथ्य पक्ष भाषा का लक्ष्य होता है तथा अभिव्यक्ति पक्ष कथ्य को कहने का साधन मात्र है। अभिव्यक्ति में दो मूलभूत इकाइयाँ होती हैं, स्वनिम तथा रूपिम। इन दो में स्वनिम अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत इकाई है, अतः था, फा, चा स्वनिम ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, आंसर होगा ऑप्शन बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। व्याख्या, कक्षा में शिक्षक को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए सदैव लड़के व लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। कभी भी शिक्षक को कक्षा में लड़के व लड़कियों में किसी भी भूमिका पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। व्याख्या, विद्यालय को यह समझने के लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षार्थियों को व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। व्याख्या, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर व सहयोग उपलब्ध करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। व्याख्या, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चे के आकलन की निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण अधिगम के समय ही शिक्षक को छात्रों के सीखने की प्रगति और कठिनाइयों के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था में दीर्घ अंतराल के बाद चलाए जाने वाले उपचारात्मक शिक्षक की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि छात्र की कठिनाई का समय रहते निदान और उपचार हो सकेगा तथा यथा समय की कठिनाइयों का निवारण होने से छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है। अतः सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित तथा रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय आधारित आकलन। आंसर होगा ऑप्शन डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। व्याख्या, विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। व्याख्या, सीखने की तत्परता सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक की
कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। व्याख्या: एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं। शिक्षिका उनके लिए कह सकती है कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। आंसर होगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक कारक। व्याख्या: अधिगम अक्षमता का अर्थ ऐसे बालकों से है जो प्रायः अत्यधिक चिंतित तथा मूडी स्वभाव के होते हैं। सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त उपर्युक्त सभी कारणों से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ओके, थैंक यू।